हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपनी डेली का जर्नी आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूं। तो उस जर्नी को आप भी फॉलो करके अपने अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो चलिए वो बातें स्टार्ट करते हैं। तो मैं गाइस सुबह 3:30 बजे उठता हूं सोकर। उसके बाद सोकर उठता हूं, फिर सोकर उठने के बाद फिर जाता हूं, एक लोटा पानी लेता हूं। उसके बाद उससे मुंह धोता हूं, एक लोटा पानी पीता हूं। फिर उसके बाद जाता हूं टॉयलेट जाता हूं। फिर उसके बाद इधर उधर टहलता हूं, फिरता हूं। फिर उसके बाद दातून होता है जो, या ब्रश होता है, कुछ भी उसको कर लेता हूं। करने के बाद फिर 15 से 20 मिनट इधर उधर टहल कर थोड़ा सा बॉडी को हेल्थ कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। इधर उधर टहलने से माइंड फ्रेश हो जाता है सुबह सुबह। तो फिर उसके बाद मैं जब 4:30 होता है तो मैं अपना सारा सामान लेता हूँ, मोबाइल लेता हूँ, सभी जो रनिंग की यूज में आता है सामान, वो सब पूरी सामान लेकर मैं सुबह रनिंग के लिए चला आता हूँ। 1 घंटे का रनिंग करता हूँ, आधी घंटा रनिंग। 1 घंटे में रनिंग वर्कआउट दोनों करता हूँ। इससे मेरा बॉडी वेट बहुत कम, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। मैं ज़्यादा बीमार नहीं होता हूँ। ये आप भी डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं नहीं जा पाते हैं, हम लोगों की तरफ देख लीजिए कितनी खूबसूरत जगह है। तो मैं ये गंगा जी, हम लोग अपनी भाषा में इनको गंगा जी कहते हैं। तो इधर ही रेता पे आ जाते हैं रनिंग के लिए। आप लोगों की तरफ मान लीजिए ऐसी जगह नहीं है, खुली जगह, तो आप घर में भी ना रनिंग नहीं कर पाते तो कुछ वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए सुबह सुबह। इससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका शरीर भी फिट रहेगा। जैसे आप भी डेली जल्दी उठने का कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आप 3:30 बजे उठ गए, 3:30 पे, तो आपका 5 ऐसे टिप्स बताता हूँ जिससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप भी फिट रहेंगे। मान लीजिए आप 3:30 बजे सोकर उठते हैं, तो मान लीजिए आपका दिन भर का पूरा समय भी बचा। मान लीजिए स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सोकर उठने में दिक्कत होती है, लेकिन उसको थोड़ा डेली अगर वही रूटीन फॉलो करेंगे आप लोग फॉलो करेंगे तो आपकी आदत सी बन जाएगी। मेरे अंदर भी पहले वही प्रॉब्लम थी गाइज। मैं भी सुबह सोकर उठने में बहुत लेट कर देता था, लेकिन मैंने डेली अपने अंदर डेली बदलाव लाते गया। ऐसे मैं टाइमिंग से अपने ही उठ जाता हूँ। तो आप उठ जाएंगे सुबह, आपका टाइम भी आपका टाइम भी बचेगा, आपका टाइम भी सेफ रहेगा। आप जो सुबह उठते हैं, सुबह सुबह सोकर उठने के बाद गाइज आपको मोबाइल का यूज़ तो बिल्कुल कतई नहीं करना है। जैसे सोकर उठिए तो आप पहले इधर उधर टहल फिर लीजिए, पानी से मुंह धो लीजिए। उसके बाद मोबाइल को आपको आधे से 1 घंटे आपको टच ही नहीं करना है जब तक सुबह ना हो जाए। आपको ये पता होना चाहिए गाइज कि कितने लोग होते हैं सुबह सोकर उठते ही ना ही पानी से मुंह धोते हैं, ना ही कुछ धोते हैं, ना ही अच्छे से आँख अपनी मलते हैं। उसके बाद सोकर उठते ही डायरेक्ट फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं। तो उनको स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा, वो करते हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन उनके आँखों की रोशनी पे जो होता है ना, वो धीरे धीरे कवर करने लगता है। इसकी वजह से उनकी आँखों की रोशनी थोड़ी कम दिखने लगती है। इसलिए मैं कहता हूँ गाइज, आप लोग सुबह सोकर उठे तो आधे से 1 घंटे मोबाइल का यूज ना करें। फिर उसके बाद जब सुबह हो जाए तब उसका यूज कर सकते हैं। तो आप मोबाइल में मान लीजिए, आज तो मैंने जो एक्सरसाइज किया गंगा जी किनारे, मैंने ब्लॉग डाल दिया है, शॉर्ट ब्लॉग, उसको देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो आप लोग मोबाइल में भी देखकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मोबाइल में देखकर अगर नहीं समझ में आ रहा तो मोबाइल में देख के एक्सरसाइज के लिए या तो मेरी आईडी खोलकर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए कि मैं जैसे करता हूँ।
मुझे भी लगभग पूरा नहीं आता गाइज। मुझे जितनी नॉलेज है मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ, ताकि जिनको इस समय बहुत ज़्यादा गाइज देख लीजिए, बहुत से लोग घरों में देखा होगा बाहर का खाना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इससे आपके ही ऊपर, आपके शरीर के ऊपर ही बहुत सारी बीमारियों का प्रभाव आप खुद ही पाल रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने घर का खाना खाया करिए। इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। आप घर पे थोड़ा अच्छा बनाएंगे या ख़राब भी बनाएंगे तो भी खाएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इससे मार्केटों में देखा होगा आपने, मान लीजिए 1 टीना तेल उन्होंने रख लिया, तो मान लीजिए 1 टीना तेल तो 1 से 2 दिन में खप तो नहीं जाएगा, उसकी खपत तो नहीं हो पाएगी। अब मान लीजिएगा एक टीना ऑयल हो गया, चाहे मान लीजिए चाहे रिफाइन हो गया, चाहे कड़ू तेल हो गया, तो वो लोग जो होते हैं वो उसी एक ही तेल में बार बार कोई भी वस्तु छानते हैं। जैसे इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसमें देख लीजिए ज़्यादातर आप कहीं भी जाएंगे तो मंचूरियन चल रहा है, चिकन मोमो चल रहा है, अन्य बहुत सी चीज़ें हैं गाइस, तो आप लोग सब जानते ही होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग एक ही तेल में डेली आप लोगों को तल कर खिलाते हैं। इससे सोच लीजिए गाइस आपके हेल्थ पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उनका क्या है, उनका तो सिर्फ माल सेल करने से मतलब है। कौन बीमार हो रहा है, किसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उनसे थोड़ी मतलब। उनको सिर्फ अपनी दुकानदारी से मतलब है कि मेरी अच्छी खासी दुकानदारी हो रही है। लेकिन इससे आप लोगों के हेल्थ पे, आप लोगों के शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है गाइस। इसलिए गाइस देखिए मैं आप लोगों को अपनी बातें बताता हूँ। मैं ज़्यादातर बाहर का खाना बहुत कम यूज करता हूँ। ज़्यादातर मैं कुछ भी बाहर का खाने का मन करता है तो मैं स्वयं खुद ही घर पे बना के खा लेता हूँ। आप जो बाहर का चीज़ खाते हैं वही आप खुद घर पे अच्छा या सही बनाकर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी रहता है गाइस। बाहर से तो अच्छा रहता है। तो आप लोग डेली उठकर वही रूटीन जो मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं कि आप लोगों को जो नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोगों को और नई नई वीडियो डालता रहूँगा। अभी मैं जिस दुकान पे रहता हूँ वो कोई ज़्यादातर लेट सोकर उठते हैं तो उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे वो बैठते हैं तो उनको गैस की प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत से लोगों की अनेकों बीमारियां हैं गाइस। किसी का बीमारी कहा नहीं जा सकता। जो जितने में है सब परेशान है गाइस। कोई अपने हेल्थ को लेकर, कोई अपने घुटने को लेकर, कोई अपने शरीर को लेकर। आप ये मत सोचिए, अपने किस्मत को मत कोसिए कि अरे मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। आप अब देखिए जैसे होता है ना, आप किसी चीज़ को पाने के लिए, जैसे देख लीजिए मजदूर दिन भर सुबह जाता है, शाम तक काम करता है और जानता है कि अगर काम नहीं करूँगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए वो देख लीजिएगा चाहे जितनी भी बरसात हो, धूप हो, चाहे जितनी भी ठंड पड़े, लेकिन उसे घर का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए उनको काम करना ही पड़ता है। तो उसी तरह आप भी अगर मन में ठान लीजिए कि अगर मुझे ये करना है तो करना है, चाहे जो भी मौसम है। ठंड के मौसम में बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि लेट सोकर उठते हैं, कहते हैं कि अरे सुबह ठंड लगता है। आपका मन ही पहले से सोच चुका है गाइज, आपका मन ही पहले से सोच चुका है कि अगर तू बाहर निकलेगा कंबल से बाहर निकलेगा तुझे ठंड लगेगा। आपका मन ही पहले से अलर्ट कर दिया है। तो आप देख लीजिएगा जो मन की सुनता है वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए कुछ भी करने के लिए मन से दूरी बनाकर रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। चाहे वो आपका ही मन हो, चाहे दूसरे का ही मन हो। आपका सबसे बड़ा
डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका मन है। आप उसे जैसे काम कराएंगे वो वैसे करने के लिए तैयार है। जैसे कोई कठिन काम हो गया तो अंदर से बहुत मना करेगा कि अरे तुम मत कर, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन आप करिए कि तेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मुझे करना है, मैं करूँगा। तो आप अपने मन से पहले जीत जाएंगे तो आप पूरी दुनिया से जीत जाएंगे। तो एक बात पूछूंगा गाइज आप लोगों से, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हवा से भी तेज़ क्या भागता है, हवा से भी तेज़ क्या चलता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अभी देखिए सूर्योदय हो गया है। मेरे घर के अगल बगल में कोई मेरे साथ नहीं आता है तो मैं किसी को उतना परेशान भी नहीं करता हूँ। मैं डेली अकेले ही चला जाता हूँ। मैंने सोचा है अकेले आए हैं, अकेले जाना है, किसी का क्या साथ रहना, किसी के पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता गाइस। अगर खुद से तैयार है, खुद से कोई काम करने के लिए तैयार है तो आप उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन जब उनका अंदर से मन ही नहीं है काम करने का तो आप उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो सकते हैं, चाहे आपके बच्चे भी हो सकते हैं। अगर आप सुबह डेली उठकर एक्सरसाइज, रनिंग, वर्कआउट कुछ भी कर लेते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस। आपको ऐसा फील होगा अंदर से कि आपके अंदर जैसे आलसपन होता है ना, आलसपन एकदम रहेगा नहीं। आप फ्री माइंड, चाहे जो भी, चाहे कितना ही मुश्किल काम हो, चाहे कितना ही आसान काम हो, आप यूँ चुटकियों में कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने आज ऐसा काम कर दिया। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि डेली बाइक से या कार से जाते हैं जिम करने के लिए। उनसे अगर कह देंगे कि बाहर अगर साइकिल 100-200 मीटर साइकिल चला दो तो उनको बाहर शर्म लगेगा, शर्म आएगा कि अरे हम बाहर अब साइकिल चलाएं, हम बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, तो अब हम साइकिल चलाएं। उनसे मैं वही बात पूछना चाहता हूँ गाइज, आप लोग भी कभी पूछिएगा कि आप जिम में जाते हैं तो जिम में भी तो साइकिल ही चलाते हैं, उसमें क्या लोग नहीं देखते हैं, उसमें आपका इंसल्ट नहीं होता है। तो कोई भी काम करने से टेंशन मत लीजिए गाइज कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। मेरे दोस्त बहुत से थे, कहें कि चलो मेरे साथ जिम चलो, तो मैंने कहा नहीं भाई तुम जाओ, मेरा ही अकेला ही सही है। मैं तुम लोगों से अच्छा अपना फिटनेस का ध्यान रखता हूँ। वो लोग गए गाइस स्टार्टिंग में, पहले 1 से 1.5 महीने गए, फिर उसके बाद जैसे होता है बहुत सा बॉडी वेट बढ़ाने का, मसल्स बढ़ाने का पाउडर होता है, वो सब पीते हैं। उससे जो गाइस होता है ना, जो पाउडर होता है, उससे स्टार्टिंग में तो आप उसको घोल बनाकर पिएंगे, कोई भी डाइट लेंगे तो अच्छा लगेगा स्टार्टिंग में। लेकिन वही कंटिन्यू आप जिम करते रहेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए आप 1 से 2 महीने गए जिम किए, मान लीजिए 1 साल गए, फिर उसके बाद गिव अप कर दिए, तो आपका जो, अगर मान लीजिए कंटिन्यू करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा ही करिए लेकिन डेली करिए। मान लीजिए 1 साल आपने डेली का रूटीन फॉलो किया, आपने 1 साल तक वर्कआउट किया, जिम किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे गिव अप करना छोड़ देंगे, जिम करना छोड़ देंगे, तो आपके हेल्थ पे ही प्रभाव पड़ेगा। कुछ महीनों बाद उनको देखेंगे गाइस ना, तो अंदर से वो खोखले टाइप हो जाते हैं, उनकी शरीर पूरी सुस्त हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई बीमारी का
बीमारी का संकेत है। इनके शरीर का अलग ही रूप देखने को मिलता है गाइज। आप मान लीजिए कोई भी आपको मान लीजिए आप कोई चीज़ नहीं मिलता तो आप रात को भिगोया हुआ चना खा लें। वर्कआउट करने के बाद, जिम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद उसका जो पानी होता है चने का पानी पी लीजिए। और चना खा लीजिए। चना खाने के बाद 1 से 2 भेली गुड़ खा लेंगे तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं।